लोग आज रिवीजन करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अस्मिन् संसारे जनन्या सर्वाधिकम महत्वम वर्तते। अस्मिन् मतलब इस संसार यानी कि संसार में, जनन्या यानी कि माता का, सर्वाधिकम मतलब सबसे अधिक, महत्व मतलब महत्व, वर्तते मतलब होता है, यानी कि इस संसार में माता का सर्वाधिक महत्व है, यानी कि माता को सर्वप्रमुख स्थान दिया गया है। मातृदेवो भव, माता परम देवतम इत्यादि वचने अपि जननी गौरवम सिद्धम भवति, यानी कि हम इस तरह से कहते हैं कि मातृदेव यानी कि माता को देवता मानो, माता के समान कोई दूसरा देवता नहीं है। इस वचने के द्वारा यानी कि इस कथन के द्वारा अपि मतलब भी जननी गौरव यानी कि जननी के गौरव का को हम लोग सिद्ध करते हैं, यानी कहते हैं कि माता को देवता मानो और वही उस सबसे बड़ा देवता है जो है माता ही होती है। जननी एव स्वसंतति पालयति पुष्यति रक्षति च, जननी एव मतलब ही स्वसंतति, स्वसंतति मतलब होता है अपने बच्चों को जो उसको जन्म देती है, पालयति यानी कि पालती है, पुष्यति रक्षति और उसका पोषण करती है, उसकी रक्षा करती है। कौन करता है? ये माता ही करती है। माता ही अपने बच्चों को स्वसंतति यानी कि अपने बच्चे को पालती है, पोसती है और उसकी रक्षा भी करती है, ये माता ही करती है ये चीज़। अत्र शास्त्रेषु जनन्या स्वर्गादपि श्रेष्ठतम उक्तम, इसीलिए शास्त्रों में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग कह रहे हैं, शास्त्रों में इस बात को लिखा गया है, शास्त्रों में बात वर्णित है कि माता ये सबसे श्रेष्ठ होती है। ठीक है, आगे देखिए, यथा जननी सर्वेषां पूज्या मान्या च भवति तथा जन्मभूमिरपि मातृवत् सर्वेषां पूज्या मान्या च वर्तते। यथा मतलब जिस प्रकार जननी यानी कि माता को सर्वेषां मतलब सभी जगह पूज्या यानी कि उनको पूजा जाता है और उनको माना जाता है, भवति यानी कि जिस प्रकार हम माता को पूजते हैं, उन्हें मानते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, उसी प्रकार जन्मभूमिरत यानी कि उसी प्रकार जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है उसको भी माता के समान ही हम लोग पूजा उसकी भी करें। सर्वेशा मतलब उसी के समान पूज्या और माने यानी कि उनको भी हम जो है अपना पूजनी माने, जिस प्रकार हम लोग माता को मानते हैं। किसकी बात करिए? यानी कि जो हमको जन्म देती है उसकी तो हम बात करते हैं, लेकिन जहाँ पे हमारा जन्म हुआ रहता है उसकी भी बात करिए, यानी कि जन्मभूमि की, जननी यानी कि माता और जन्मभूमि यानी कि जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, तो दोनों ही हमको जिस तरह से अपने माता को प्रमुखता देते हैं, माता को पूजते हैं, माता को सम्मान देते हैं, उसी प्रकार हमें उस भूमि को भी सम्मान देना चाहिए, उस जगह को भी सम्मान देना चाहिए जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है। इसीलिए कहे हैं, आगे देखो क्या कहते हैं, यथा जननी दुग्धादि दानेन स्वसंतति पालयति तथा जन्मभूमि सस्यादि भी जनान पालयत पुष्यति च। यथा मतलब जिस प्रकार जननी यानी कि माता दूध यानी कि माता अपने बच्चों का पोषण कैसे करती है? दूध पिला करके करती है ना। तो बोलते हैं कि जिस प्रकार माता अपने बच्चों को दूध पिला करके उसका पोषण करती है, स्वसंतति पालयति तथा मतलब होता है उसी प्रकार जन्मभूमि यानी कि जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है यानी कि पृथ्वी माता जो है, सस्यादि भी यानी कि फसल के द्वारा जनान पालयत पोषित यानी कि उसी प्रकार यह जन्मभूमि या पृथ्वी जो है हमें फसल दे करके यानी अनाज दे करके हमें पालती और पोषती है। इसीलिए यहाँ पे तुलना किया गया है माता का और जन्मभूमि का, दोनों का तुलना किया गया है। जिस तरह से माता को हम लोग श्रेष्ठ मानते हैं, माता को हम लोग पूजते हैं, उसी तरह से हमें उस जन्मभूमि को भी श्रेष्ठ मानना चाहिए जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, जहाँ पे हम जो हमें अनाज मिलता है यानी कि जहाँ पे हम लोग उसको भी उसी तरह से हमको पूजना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, मानव स्वजन्मभूमो यत् सुखम लभते स्वर्गेडपि तत् सुखम दुर्लभम अस्ति, यानी कि अपने देखो मानव यानी कि मनुष्य की बात करिए, स्वजन्मभूमि यानी कि अपने जन्मभूमि में यत् सुखम मतलब कि जो सुख यानी कि मनुष्य को अपने जन्मभूमि पर जो सुख मिलता है
जो उसे प्राप्त होता है, स्वर्गे अपि यानी कि स्वर्ग में भी वह सुख दुर्लभ है। यानी कि हमें कहते हैं ना कि अपनी धरती, अपना जन्मभूमि हमें सबसे प्यारा होता है। जो सुख हमें वहाँ मिलता है, अपने लोगों के बीच मिलता है, अपने आसपास के घर और लोगों के बीच मिलता है, अपने उस ज़मीन पे मिलता है, वैसा सुख मुझे स्वर्ग में भी नहीं मिलता है। अगर वैसा सुख मुझे सिर्फ ज़मीन पर ही मिलती है, स्वर्ग में भी ऐसा सुख मुझे प्राप्त होता तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। भगवता रामचंद्रेण रावणस्य वधांतरम स्वर्गस्य अपेक्षा जन्मभूमि महत्व प्रतिपादितम यथा च। उसी तरह से जब भगवान राम जो है रावण को वध करके, या देखो भगवता यानी कि भगवान रामचंद्रेण यानी कि रामचंद्र ने रावण यानी कि रावण का वधांतरम यानी कि वध करने के बाद स्वर्ग से यानी कि स्वर्ग की अपेक्षा जन्मभूमि यानी कि स्वर्ग की तुलना में वह जन्मभूमि यानी कि अपने पृथ्वी, अपने जहाँ जन्म उनका हुआ है उसको महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, यथा जैसे कि अपि स्वर्गमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिसे। वो कहते हैं यानी कि भगवान राम जब रावण का वध कर लेते हैं तो अतिशीघ्र अपने अयोध्या को लौट जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके वहाँ पर भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था, उन्हें अपनी जन्मभूमि याद आ रही थी। इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर ये लंका जो कि सोने की है, इसके बावजूद मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे अपनी वो नगरी, अपना वो जन्मभूमि, अपना वो मातृभूमि मुझे याद आता है, और जो है जो कि इस सोने की लंका से भी बहुत ही प्यारी है। वो लक्ष्मण से ऐसा कहते हैं कि मुझे ये सोने की लंका मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती, मुझे अपनी धरती ही, अपनी जन्मभूमि प्यारी है। ठीक है। एवं जनन्या जन्मभूमि च सेवाकरणम अस्माकं परम कर्तव्यम। एवं मतलब इस प्रकार जनन्या यानी कि माता का, और जन्मभूमि यानी कि धरती माता का, च मतलब होता है और, सेवाकरणम यानी कि सेवा करना, अस्माक का मतलब हमारा, परम मतलब सबसे बड़ा, कर्तव्य मतलब कर्तव्य, अस्ति मतलब है। इसलिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम माता का अपने और जन्मभूमि का दोनों का ही सेवा करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपनी माता को करें और अपनी जन्मभूमि को छोड़ दें, और ये भी नहीं कहें कि जन्मभूमि का करें तो माता का न करें। यानी कि हमें दोनों लोग की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य होता है, और यही हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। बहवो ही जना स्वयं पुत्र कल प्राधीन च विस्मृति या जीवन जन्मभूमि सेवा कृपम। यानी कि बहु है कि बहुत से, जना मतलब लोग, स्वान मतलब अपने, पुत्र कल दात्री च विस्मृति जीवन यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन भर में अपने जन्मभूमि की सेवा करते रहे, यानी कि अपने परिवार को छोड़ करके। ऐसे हमारे समाज में बहुत से लोग हैं। जैसे आप देख लीजिए, आप भगत सिंह को देख लीजिए, सुखदेव को देख लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद को देख लीजिए, महात्मा गांधी को देख लीजिए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पुत्र को, अपने घर परिवार को छोड़ के, अपनी स्त्री को छोड़ करके वो सिर्फ जन्मभूमि की सेवा में लगे रहते। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे देश में। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कौन कौन है? राणा प्रताप, शिवाजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, प्रभृतय मतलब इत्यादि। इन लोगों ने सर्वस्व यानी कि अपना सब कुछ, सर्वस्व मतलब अपना सब कुछ विहाय यानी कि छोड़ करके मातृभूमि यानी कि मातृभूमि की सेवा मतलब सेवा कृतवंत मतलब किए। यानी कि ये सभी लोग जो हैं जिन्होंने अपनी ऐसे हमारे समाज में बहुत से लोग हैं जिन्होंने मातृभूमि की सेवा के लिए अपने स्त्री पुत्रों तक का भी त्याग कर दिया, उन्हें छोड़ दिया और मातृभूमि की सेवा में लग गए। ठीक है। इत्यम या मातृभूमि बहुविध द्रव्य अस्मान उपकरोति तस्य अस्माकं कर्तव्यम यत् वयं कायेन मनसा वाचा धनेन च स्वमातृभूमि उन्नति कुर्यात्। इत्यम मतलब इस प्रकार, यह मतलब जो मातृभूमि बहुविध यानी कि बहुविधि। अब यहाँ पे जमीन के अंदर से बहुत सारे निकलते हैं ना द्रव्य, भाई हीरा जवाहरात जो निकलते जमीन के अंदर से, खदानों से निकलते हैं ना। ठीक है। ध्यान करें कि इत्यम मतलब इस प्रकार, या मतलब जो मातृभूमि से बहुविध यानी कि विभिन्न प्रकार के द्रव्य यानी कि द्रव्य जो होते हैं जो निकलते हैं
आसमान यानी कि हमारे उपकरोति यानी कि हमारे लिए उपकार का कार्य करते हैं, तस्य यानी उसी प्रकार अस्माकम भी यानी कि अस्माकम अपि मतलब हमारा भी, कर्तव्य मतलब कर्तव्य, यत मतलब कि, वयम मतलब हम सब, कायेन यानी कि काया से, मनसा यानी कि मन से, वाचा यानी कि वचन से, धनेंच और धन से स्व मातृभूमि उन्नति कुर्याम। इसीलिए जिस प्रकार यह मातृभूमि हमें विभिन्न द्रव्यों को प्रदान करती है, विभिन्न चीज़ों को हमें देती है, फसल देती है, हमारे की खदानों से जो निकलते हैं सारे द्रव्य वो हमको प्राप्त होता है। इसीलिए हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम इस मातृभूमि की कायन यानी कि शरीर से, मनसा यानी कि मन से, वाचा यानी कि वचन से, और यहाँ तक कि धन से भी कहा गया है हम इस मातृभूमि की सेवा करें, यानी कि जहाँ तक हो सके, जिस रूप में हो सके हम इसकी सेवा करें। ठीक है, यही हमारा कर्तव्य है। अस्मय देशाय अस्माकम देशवासिना हृदयेषु प्रेमा भवति। इस प्रकार अस्मय मतलब इस, देशाय यानी कि देश के लिए, अस्माकम मतलब हमारे, देशवासियों के मन में प्रेम होना चाहिए। हम सभी के मन में अपने इस देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। यदि कदाचित कश्चित शत्रुदेश अस्माकं देशोपरि आक्रमणं कुर्यात्, यदि मतलब इस प्रकार, कदाचित मतलब कोई, कदाचित मतलब किसी, कश्चित मतलब कोई, शत्रु देश, अस्माकं मतलब हमारे, देशस्य परि यानी कि हमारे देश के ऊपर आक्रमण यानी कि आक्रमण कुर्यात मतलब करता है, यानी कि कभी अगर कोई अन्य देश का जो लोग जो है, अन्य देश के शत्रु देश जो है हमारे देश पर यदि आक्रमण करता है, तदा मतलब तब, अस्माकं मतलब हमारा, कर्तव्य मतलब कर्तव्य आता है, यदि वयम प्राणेनापि स्वदेशस्य स्वसंतताश्च रक्षा कुर्याम, तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने देश की रक्षा करें। कैसे करें? अपने प्राणों की बलिदान देकर के अपने देश की रक्षा करें। अगर हमें अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बलिदान भी देना पड़े तो हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मातृभूमि हमारे लिए इतना कुछ करती है, तो क्या हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते? तो इसलिए जब कभी भी हमें मौका मिले तो अपने प्राणों का बलिदान दे करके हमें अपने मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। इयमेव देशभक्ति या प्रेरिता वयं स्वदेशं प्रति स्वकर्तव्यं पूरयन्ति मातृभूमिरात् मुक्ता भवितुं शक्नुमः। यह मतलब यही है देशभक्ति, यानी कि यही देशभक्ति है। अगर हम अपने प्राणों की बलिदान दे करके अपने राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं, अपने राष्ट्र की हिफाजत करते हैं, तो असल में यही देशभक्ति है। यया प्रेरिता, यया मतलब जिससे प्रेरित होकर के, वह मतलब हम सब स्वदेश यानी कि स्वदेश के प्रति स्वकर्तव्य में अपने कर्तव्य को पूर्यत मतलब पूरा करते हैं। यानी कि अगर इस तरह से हम अपने देशभक्ति की हमारे अंदर इच्छा रही, देशभक्ति के अंदर हमारे प्रति जज्बा रहे, तो इस तरह से यानी कि अपने प्राणों की बलिदान दे करके अपने राष्ट्र की सुरक्षा करके हम अपने देशभक्ति के कर्तव्य को पूरा करेंगे। मातृभूमि ऋणात् मुक्ता भवितुं शक्नुमः, और इस तरह से हम अपने मातृभूमि के ऋण के से मुक्त हो पाएंगे, अन्यथा मुक्त नहीं होंगे। यानी कि सबसे ज़रूरी है कि अगर कभी भी हमारे राष्ट्र के प्रति कोई खतरा आए, मंडराए, तो हम सभी लोगों का कर्तव्य होता है कि उसकी रक्षा करें। आया समझ में?